इस बीच देश की दूसरी बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस ने अपने अब तक के सबसे बड़े शेयर बायबैक प्रोग्राम की घोषणा की। इंफोसिस के बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी है। कंपनी बायबैक प्रोग्राम के तहत प्रति शेयर 1800 रुपये के भाव पर अपने शेयर खरीदेगी। इंफोसिस ने इसके पहले वर्ष 2017, 19 और 21 और 22 में भी शेयरों की बायबैक की थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नहीं की थी। एक बड़ा कदम है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है जितनी लग रही है। निवेशकों को कैसे फ़ायदा होगा सर इसका? आमतौर पर ऐसी स्थितियां जब भी कंपनी के सामने आती है, और इन्फोसिस के स्टॉक की हमने काफी पिटाई भी देखी पिछले दिनों में, कई सारे घरेलू और कारण थे। तो बायबैक हमेशा उत्साह तो बढ़ाता ही। 18,000 करोड़ का बायबैक है और कंपनी कम से कम अपने जो एवरेज 30% कैश को खर्च करेगी इस बायबैक के ऊपर। तो अ, ये कम से कम जो शेयर होल्डर हैं, जिनको काफी समय से इंफोसिस के प्रदर्शन से, टैरिफ्स के कारण निराशा थी, उनके लिए तो ये फायदे का सौदा है। और 3 से 4 महीने में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और करीब करीब 25 लाख के आसपास, 25-26 लाख के आसपास तो इसके स्टॉक होल्डर्स मौजूद हैं। इनमें से बायबैक के ऑप्शंस अवेलेबल किए कराए जाएंगे। जो आंकड़ा दिख रहा है वो करीब 2.4% हिस्सेदारी का है, जिसे बायबैक के लिए डाला जा। सर इससे क्या लगता है सर आपको कि थोड़ा आईटी के लिए सेंटिमेंट सुधरेगा कि क्योंकि कल टीसीएस से भी तमाम जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई इंफोसिस कर रहा है तो टीसीएस कब करेगा। तो ये मतलब आपको लगता है कि ओवरऑल सेंटिमेंट जो आईटी के लिए बड़ा ख़राब हो गया था, यूएस के साथ भी थोड़ी बातचीत बढ़ रही है, तो क्या ओवरऑल कुछ बेहतर होती हुई तस्वीरें आईटी के लिए दिखाई दे रही हैं और नैस्डैक भी हाई पर है? जी। सेक्टोरल सेंटीमेंट तो बहुत बदलने की संभावना नहीं है। हाँ, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए सेंटीमेंट अच्छा है, क्योंकि जिनको बायबैक के ऑफर मिल रहे हैं, टीसीएस से पहले भी बायबैक करती रही, तो इन दो बड़ी कंपनियों के निवेशक तो थोड़ा उत्साह दिखाएंगे, क्योंकि कंपनियां अपने वॉलेट से, अपने कैश रिजर्व से पैसा डालकर स्टॉक बायबैक कर रही हैं और उसको मजबूती देने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, बाकी जो गतिविधियां अमेरिका से जुड़ी हुई हैं, अमेरिकी बाजार में बाधाओं को लेकर या वहां कर्मचारियों को लेकर, वो अभी जस की तस हैं। लेकिन अगर डिमांड आने वाले समय में चीजें बेहतर होती हैं भारत अमेरिका के बीच रिश्तों की, और कम से कम भारतीय आईटी कंपनियों के लिए थोड़ा बाजार उधार होता है हायरिंग के मामले में, तो फिर हमें आईटी स्टॉक्स को सपोर्ट मिलता दिखाई देगा। वैसे अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो आईटी स्टॉक्स वैल्यूएशन बाय तो बनी गए हैं।